देन वी विल मूव टू द कॉर्टिकल सेंसेशंस. कॉर्टिकल सेंसेशन में आता है स्टेरोग्नोसिस, ग्राफेस्थीसिया एंड 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, टेक्टाइल लोकलाइजेशन. सो इसका एक सेपरेट वीडियो बन सकता है क्योंकि इट नीड वेरी मच टाइम फॉर एक्सप्लेनेशन. तो मैं मेन बता देती हूँ. स्टेरोग्नोसिस इज़ द शेप सेंसेशन कि पेशेंट को आइज़ क्लोज करवाएंगे एंड कोई भी नोन वाली उसको शेप देंगे, लाइक बॉल. अगर उसको पहले उसके बारे में पता होगा कि ये बॉल होता है तभी ऐसे देना है. देन उसको उस पेशेंट हमें बताएगा कि ये कौन सी शेप है. देन ग्राफेस्थीसिया में वी विल राइट एनी लेटर थ्रू फिंगर और हैंड, मेनली ऑन द पाम्स करते हैं अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द पेशेंट. देन 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में है 2 पॉइंट एक साथ हमें रखने हैं. देन ही हैव टू मतलब टेल कि उसे 2 पॉइंट फील हो रहे हैं एक. एंड देन द टेक्टाइल लोकलाइजेशन, लाइक ऑल ओवर बॉडी में उसके कहीं पर भी हम टच करेंगे. मेनली वी यूज इज द फेस. अगर फेस पर इधर टच किया देन ही मस्ट बी एबल टू टेल द लोकेशन एंड ओनली लोकेशन. देन सुपर सेंसरी में ये इनमें से कोई भी इम्पेयर हो सकता है, कोई भी चीज़ इम्पेयर हो सकती है क्योंकि देयर इज़ पेरिफेरल नर्व इंजरी. अगर सप्लाई ही नहीं होगा उधर तो सेंसेशंस कहाँ से आएंगी, मेन बात तो यही है. तो नाउ आई वाज टेलिंग कि हाँ, इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. मतलब मेनली एक ही चीज़ का ध्यान रखना, दो चीज़ों का रखना पड़ता है. एक तो है टेम्परेचर. अगर पेशेंट को टेम्परेचर का पता ही नहीं लग रहा है, जैसे पेशेंट को ठंड हाथों में मेनली एक्सट्रीमिटीज़ में पता ही नहीं लग रहा है, तो अगर ठंड है तो हमें उसको वार्म ग्लव्स या ब्लैंकेट के अंदर या हीटिंग पैड के अंदर, मतलब हीटिंग पैड भी ऐसा यूज़ नहीं करना जिससे पेशेंट को इंजरी हो जाए. सो मतलब रेगुलर हमें ही चेक करते रहना पड़ेगा बार बार क्योंकि उसको कुछ सेंसेशन हो ही नहीं रहा है. सो इसमें क्रिटिकल केयर आ जाता है एकदम. पेशेंट की हमें हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्लीनलीनेस का, स्किन की एंड एवरीथिंग. अगर उसको पेन हो रहा है तो उसको पता ही नहीं लग रहा, लेकिन उसको वो जो पेन का सिम्टम होगा, अगर कोई इंजरी हुई है तो उसको तो पता ही नहीं लगेगा. अगर वो गिर गया या कुछ ऐसा हो गया देन ही विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट कि उसे हो रहा है. देन इन दीज टाइप ऑफ पेशेंट्स हमें और भी ज़्यादा क्रिटिकली उन्हें हैंडल करना पड़ता है. एंड ऑल्सो अगर देयर इज़ सम पेशेंट, उसके हाथ में कोई सेंसेशन उसे फील नहीं हो रहा है, सपोज कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है, देन उसके हाथ में उसे कुछ फील ही नहीं हो रहा. देन अगर उसके बर्न्स हो जाते हैं, मतलब बर्न्स क्यों होंगे, हमें ध्यान रखना पड़ेगा ताकि बर्न्स ना हो. अगर वो कोई भी अगर गर्म पानी में नहा रहा है सो दैट शुड बी फर्स्ट टेस्टेड बाय अस और विद नॉर्मल हैंड. ठीक है. देन वी विल कम टू द ऑटोनॉमिक पार्ट. ऑटोनॉमिक इफेक्ट क्या हो सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था. ऑटोनॉमिक इफेक्ट में मेनली आते हैं वेजोमोटर फंक्शंस, जिसमें स्वेटिंग ये सब चीज़ें आ जाती है, जिसमें पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व आती है वो डैमेज हो जाती है एंड जिसकी वजह से देयर इज़ लॉस ऑफ स्वेटिंग. स्वेटिंग ही नहीं हो रहा है. सो सपोज अगर आपको गर्मियों में स्वेटिंग नहीं हो रहा है देन हाउ विल यू फील द कूल एयर आफ्टर दैट. एंड तो स्किन बन जाती है स्केली, ड्राई, थिन एंड शाइनी. थिन स्किन अगर हो गई है पेशेंट के और अगर वो ऑलरेडी ही इज़ पैरालाइज्ड सपोज, देन ही इज़ लाइंग ऑन सम काउच फॉर परसिस्टेंट टाइम. लेकिन अगर ज़्यादा टाइम तक उसको उधर ही सेम पोजीशन में रखा गया देन ही विल डेवलप अ टेंडेंसी टू डेवलप सोर्स. उसको प्रेशर सोर हो सकते हैं और प्रेशर सोर की वजह से फिर उसको इन्फेक्शन कैच हो सकता है. मेनली इन द डायबिटिक पेशेंट्स वी हैव टू टेक दैट इन माइंड कि हमें ऐसा नहीं करना है. ओके उनको एकदम जो पोजीशन है उनकी वो 2 आवर्स में, मतलब मेनली क्राइटेरिया होता है एवरी 2 आवर्स देयर शुड बी चेंज इन पोजीशन एंड वी शुड
give special care to the special prominent joints. We will learn that in different chapter. And if the limbs, like ये वही बता रहा है कि एक्सट्रीमिटीज़ है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर ले लेंगे. अगर ठंड है तो हाथ ठंडे हो जाएंगे, जैसे नॉर्मल इंसान के भी हो जाते हैं, लेकिन उनके ज़्यादा हो जाएंगे. एंड सो अगर ठंड है तो उन्हें गर्म कपड़ों में रखना है, और अगर गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, देन it should be handled accordingly. Okay, so this was all about the effects of peripheral nerve injury. So अब हम देखेंगे about the physiotherapy management, हम कैसे करेंगे for the peripheral nerve injury. So हमारा मेन फोकस सबसे पहले होना चाहिए कि पेशेंट की पर्सनालिटी कैसी है, आउटलुक कैसा है आफ्टर द इंजरी, वो कितना टेंस्ड है, कितना परेशान है, हमें ये देखना है. That and also the motivation and confidence should be included. Meanwhile, that increases the patient's confidence and also give him some hopes about the. अगर उसको encourage करेंगे then he will perform exercises and whatever we will tell, he will be more cheerful in that. Then first of all, सबसे पहले we will come to the secondly, first we will look for the patient outlook and then we will come to the assessment. So there's a point I want to tell you before the assessment is, if there is, पहले तो हमें lesion का पता लगाना पड़ेगा if it is partial or full. So पहले we will see, suppose it is an example, if there is median nerve lesion, then हमें ये देखना है वो पार्शियल लीजन है, मतलब वहाँ पर अगर स्टिल देर इज़ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, देन इसका मतलब या तो वहाँ पार्शियल लीजन है या फिर इट इज़ सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व, मसल्स आर सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व. देन हमें रेंज ऑफ मोशन चेक करनी है एंड रेंज ऑफ मोशन ऑफ एवरी जॉइंट, ताकि हमें पता लग जाए कितना रेंज किस हिसाब से क्या अफेक्टेड है. देन वी विल असेस फॉर द टोन का ओवरऑल एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो थ्रू द मॉडिफाइड Ashworth scale that can be used for the grading, that is very helpful. If tone is increased or decreased, mainly it is decreased in peripheral nerve lesions because of the lower motor neuron lesions. जिसमें मैंने बताया था रिफ्लेक्सेस भी कम हो जाते हैं, टोन भी कम हो जाती है. देन वी विल कम टू दिस. अगर फिंगर फ्लेक्शन का हमें चेक करना है, फिंगर्स का पाम, रिस्ट, क्या है, हैंड का अगर हमें फंक्शन चेक करना है, देन वी विल मेजर कि जो फिंगर टिप है इसका और पाम से डिस्टेंस वी विल मेजर. अगर ये ऐसे है तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी फार. अगर ये पास है, सपोज फर्स्ट डे ऑफ एक्सरसाइज करने के बाद इतना पास है, देन वी विल मेजर द डिस्टेंस. देन नेक्स्ट डे वी विल चेक कि डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड, मतलब पेशेंट ने प्रोग्रेस करी है. दिस ऑल्सो, अगर हम ये पेशेंट के सामने करेंगे, दिस ऑल्सो इंक्रीजेस हिज कॉन्फिडेंस about the treatment and also his condition that he is going to be fine early. And then we will check the power of the muscle with MRC, Medical Research Council scale, जिसमें 5 ग्रेड होते हैं, 6 होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 and 5. 5 में we will check the movement with maximum resistance against the movement, and इसमें we give moderate resistance. 3 में he performs the activity against the gravity without any resistance. मतलब he doesn't tolerate, he is not able to tolerate the resistance, then it is the grade 3. अगर उसको मॉडरेट रेजिस्टेंस टॉलरेट हो जाता है देन इट इज़ ग्रेड 4. अगर उसको 5 रेजिस्टेंस टॉलरेट हो जाता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस टॉलरेट हो जाता है, देन इट इज़ 5. एंड इफ़
the patient is not able to tolerate the resistance. Then 3, अगर patient ग्रेविटी के अगेंस्ट, जो ग्रेविटी रेजिस्टेंस लगाती रहती है हम पर ऑलरेडी, जैसे अगर मैं अपना हाथ फ्लेक्स कर रही हूँ, एल्बो फ्लेक्स कर रही हूँ, तो रेजिस्टेंस ग्रेविटी का ऑब्वियसली लग रहा है, देन वी विल चेक दिस फंक्शन इन ग्रेविटी एलिमिनेटेड प्लेन. हम दूसरे प्लेन में ये चेक करेंगे. एंड इफ वन हम तब ग्रेड देते हैं व्हेन देयर इज अ वेरी फ्लिकर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, जब हम मसल को पाल्पेट करते हैं एट इट्स ओरिजिन. एंड 0 जब होता है व्हेन देयर इज नो मूवमेंट, ना तो फाइबर्स की एंड ओवरऑल मूवमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है. देन वी विल कम टू द सेंसरी एग्जामिनेशन. इससे पहले मैंने आपको बताया था सुपरफिशियल, डीप, कॉर्टिकल, क्या क्या उस पर होता है. सुपरफिशियल में लाइट टच, पेन, टेम्परेचर होता है. सो इनको चेक करने का डिफरेंट तरीका होता है. एंड ऑल्सो फॉर द स्टीरोग्नोसिस, ग्राफेस्थीसिया and cortical sensation, and we will check for proprioception and kinesthesia for different joints that are affected.